हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा आर्टिकल है आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जो रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने अपने समय पे बहुत सारे व्यक्तिगत पत्र लिखे थे, अलग अलग लोगों को लिखे थे। अब यहाँ पे क्या है, हमारी जो सरकार है वहाँ पे एक व्यक्ति ने मांग की है कि जो भी पत्र उस समय जो है उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे गए थे 2008 में जो है सोनिया गांधी जो है अपने पास है, उन्होंने अपने पास मंगवा लिए और रख लिए। और अब हम चाहते हैं कि वो वापस किए जाएं, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय का जो समय काल था पूरा, जब जवाहरलाल नेहरू एक्टिव थे, तो उन्होंने जो भी पत्राचार किया हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हमारे जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनको जो है उस समय के इतिहास को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि या तो आप जो है ओरिजिनल कॉपी दे दीजिए या फोटो स्टेट दे दीजिए उनका, या फिर जो है डिजिटल कॉपी हमें जो है प्रोवाइड करिए। तो राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है, इसके पहले भी पत्राचार किया गया था, मतलब पत्र सोनिया गांधी जी को भी लिखा था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। तो यहाँ पे चीज़ें चर्चा में चल रही हैं, हम सबको वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हेडलाइंस हमारी क्या है। सोनिया गांधी ले गई हैं नेहरू जी की चिट्ठियां, तो उनसे बोला गया कि मैडम आप लौटा दीजिए। पीएम मेमोरियल ने राहुल गांधी को यहाँ पे पत्र लिखा है, तो पीएम मेमोरियल है या फिर जिसको आप पीएमएमएल जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी जो हमारी है उनके द्वारा यहाँ पर एक रिजवी करके व्यक्ति हैं, उन्होंने ये पत्र जो है राहुल गांधी को लिखा है। देखो चर्चा में बिंदु क्या है हमारे, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय शॉर्ट में पीएमएमएल सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी, तो रिजवान कादरी हैं, इन्होंने जो है राहुल गांधी को पत्र लिखा है और उसमें जो है बोला है कि 2008 में जो है 51 कार्टन भर करके सारे डॉक्यूमेंट्स या पत्राचार जो भी हुआ था, जो पत्र थे समय के बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो है सारे सोनिया गांधी जी जो है ले गई थी। अब हमें वापस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है पत्र में उन्होंने कहा है कि नेहरू से जुड़े दस्तावेज, यहाँ पे 51 डिब्बों की बात की गई है। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की वापसी से राहुल गांधी की मदद मांगी। उन्होंने बोला है कि हमने जो है कुछ महीने पहले जो है सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, बट मुझे जवाब नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी विपक्षी दल के नेता हैं राहुल गांधी, उनसे मैं ये उम्मीद तरीके से मदद चाहता हूँ कि मुझे मदद करें और वो पत्र जो है मुझे वापस दिलाएं, किसी भी एक तरीके से, चाहे फोटोकॉपी ओरिजिनल या फिर जो है डिजिटल कॉपी के रूप में। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की एक वार्षिक आम बैठक में इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया था, जिसमें बोला गया था कि हमें जो है इतिहास को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मुद्दा ये है कि कुछ पत्र ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने लिखे थे, उसे इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारे विपक्षी दल के जो एक तरीके से कांग्रेस के जो विपक्ष में जो पार्टी है उसके जो बहुत सारे नेता है यहाँ पे कमेंट्स ये कर रहे हैं कि हमें जानना है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है इस पत्र में या इस महिला को जो पत्र लिखा था उसमें क्या यहाँ पर लिखा गया। देखो पत्र जब सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कि नेहरू परिवार की बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आएंगी जिसकी वजह से हो सकता है उनको बहुत सारी समस्याओं का या फिर जो एक तरीके से टिप्पणियाँ भद्दी टिप्पणियों का सामना करना पड़े। तो मुझे लगता नहीं कि वो पत्र वापस करेंगे, ज़बरदस्ती तो आप ले नहीं सकते हो, मांग सकते हो, और वही मांगा ही गया है यहाँ पर, ठीक है। अब मुख्य बिंदुओं की बात करें, 2024 में आरंभ में हुई इस एजीएम की मिनट्स अर्थात कार्यवाही वृत्तांत में यह भी उल्लेख किया गया था कि एक व्यक्ति है MV राजन, जो कि 2008 मार्च में आए, उन्होंने कुछ दस्तावेजों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद उन्हीं चिन्हित दस्तावेजों को वो लेकर के 51 कार्टन बॉक्स में वो चले गए थे, उन्होंने बताया। अब यहाँ पे है 1971 में PMML को सौंपे गए थे पत्र। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1971 में ये पत्र जो है PMML को सौंपे गए थे। 2008 तक जो है इनके पास ही थे, 2008 के बाद से जो है सोनिया गांधी जी के पास है। देखिए यही लिखा है 1971 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल द्वारा ये जो है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय को सौंपे गए थे। देखो अब यहाँ पे नाम ये लिख के आ रहा ना, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसको कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी, इसका नाम बदल दिया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही बदला गया, मैं आपको बता दूंगी आगे, ठीक है।
2008 में कथित तौर पर उन्हें 51 बक्सों में बंद करके ले जाया गया। यहाँ पे बात करें किनको किनको पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, देखो लिखे हैं एडविना माउंटबेटन। सबसे ज़्यादा जो चर्चित यहाँ पे हैं, जो कमेंट किए जा रहे हैं कि लोग पढ़ना चाहते हैं कि उन्होंने अपने पत्रों में जो है इनको क्या लिखा था। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ पत्राचार हुआ है, जयप्रकाश नारायण हो गए, पज्जा नायडू हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, अरुणा, आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ यहाँ पे पत्राचार हुआ। देखो जब हम नाम पढ़ रहे तो हमें पता चला कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ उन्होंने बातचीत की है। अब पहले तो फ़ोन वगैरह होते नहीं थे कि फ़ोन से बात कर ली, या जैसे अभी क्या है रिकॉर्ड कर लो, फोटोज रख लो, पहले सुविधाएं थी नहीं, तो पत्र के माध्यम से ही बातचीत होती थी। तो सारा साक्ष्य सब कुछ इकट्ठा ऑलरेडी है, वो मिलेगा जब वहाँ से चीज़ें ठीक से चली और वहाँ से मिली तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अगर जो पत्र अभी लिखा गया है, ऊपर जो हेडिंग पड़ी हुई है कि पत्र में कही गई ये सब बातें, तो ये मत सोचिएगा कि पत्र में क्या लिखा है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि पत्र अभी मिले नहीं है। जो पत्र राहुल गांधी जी को लिखा है इन्होंने, उसमें देखो क्या बताया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू जो है हमें जानने को मिलेंगे अगर हमें वो पत्र मिलते हैं। इन्हें संस्था के अभिलेखागार में जो है सुरक्षित रखा जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि हम समझते हैं, जाहिर सी बात है व्यक्तिगत पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहाँ पे, हम समझते हैं कि ये दस्तावेज नेहरू परिवार के लिए व्यक्तिगत महत्व रखते हैं, क्योंकि उनकी पीढ़ियों से संबंधित हैं ये, ठीक है। अब दादा परदादा के बारे में कोई गलत अफवाह फैलेगी तो वो भी बुरा लगेगा। साथ में क्या है, अब उनको लग रहा है कि ये हमारी संपत्ति है क्योंकि हमारे परिवार किसी व्यक्ति के पत्र हैं, लेकिन जो है सरकार यहाँ पे साक्ष्य के रूप में इनको रखना चाहती है। और जो है विद्वान जो हमारे हैं या फिर इतिहासकार हैं चाहती हैं कि उनको पढ़ें समझें और उस समय जो है क्या घटनाक्रम घट रहा था उसकी हमें और सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमारा जो इतिहास है अभी भी पूर्ण नहीं है। बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो कि हमें नहीं बता पाते हैं कि सच में उस समय क्या हुआ था। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं अगर जो है ये पत्र मिले सरकार को और पढ़ने को मिले, ठीक है। पीएमएमएल का मानना है कि इन ऐतिहासिक सामग्रियों से विद्वानों और शोधकर्ताओं को बहुत मदद मिलेगी। राहुल गांधी से कहा गया है कि या तो सोनिया गांधी जी से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिला दीजिए या फोटोकॉपी या फिर डिजिटली रूप में उपस्थित जो चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत खूबसूरत सा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी जो है, अगर आपको टाइम मिले तो जाके घूम के आइए, क्योंकि ये दिल्ली में ही है। तो अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप जाकर के इसको घूम के आइएगा, देखिएगा। बहुत सारे यहाँ पे मेमोरियल्स रखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देखो इसके बारे में बात करें अगर, नई दिल्ली में स्थित है ये, ठीक है। एक पुस्तकालय है, संग्रहालय है, तो पुस्तकें भी वहाँ पर हैं और संग्रहालय मतलब बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे संग्रहित करके भी रखा गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य है भारत के स्वतंत्रता संग्राम संजोना। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है और इसीलिए मांग की जा रही है कि जो भी पत्र हैं वो रखे जाएं, क्योंकि वो भी स्वतंत्रता संग्राम के समय के ही सारे पत्राचार हैं, ठीक है। जो पत्र हैं सब उसी समय के हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे संजोना, उसका पुनर्निर्माण या आकार देना, अगर कुछ डैमेज हो गया उसको ठीक करना, यह 3 मूर्ति भवन के यहाँ पर जो है प्रांगण में स्थित है, ठीक है। तो इसी संग्रहालय में एक जगह है 3 मूर्ति, तो वहाँ पर ही बनाया गया है। इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहावसान मतलब मृत्यु के बाद की गई थी। और एक तरीके से माना जाता है कि जो जहाँ बनाया गया है वहाँ पर जो है जवाहरलाल नेहरू रहते थे, ठीक है। जैसे आपने इलाहाबाद प्रयागराज में भी एक जगह वहाँ पे है संग्रहालय है, वहाँ पर भी बोला था कि जवाहरलाल नेहरू रहते थे। वहाँ पर महात्मा गांधी जी का चरखा, चश्मा, लाठी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो है यहाँ पर भी जो है तारामंडल वगैरह देखने को मिलता है, सेम जैसा प्रयागराज में है, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पर तो
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है सरकारी आवास हुआ करता, जैसा मैंने आपको बताया सरकारी आवास हुआ करता था। उसको बाद में जो है स्मारक संग्रहालय, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, स्मारक संग्रहालय है, आधुनिक भारत से संबंधित पुस्तकालय यहाँ पर है, समसामयिक अध्ययन केंद्र है, ठीक है। उसके साथ जो है नेहरू तारामंडल, नेहरू तारामंडल जो है जैसा प्रयागराज में बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी बना हुआ है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। 15 जून 2023 में जो है NMML की मीटिंग हुई और वहाँ पर जो है इसका नाम बदल दिया गया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की जगह इसका नाम रख दिया गया था प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी। कब? 15 जून 2023 को। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले ही इसका जो है नाम बदला गया है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर इस PMML के बारे में, तो एक सोसाइटी है, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं। कुछ टाइम पहले जिसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कार्यकाल जो है उसका खत्म हो रहा था 4 नवंबर को, उसको एक्सटेंड किया गया है। और जो उपाध्यक्ष की बात करें तो रक्षा मंत्री हैं, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी व्यक्ति बहुत सारे शामिल हैं, तो लगभग 29 सदस्य यहाँ पर टोटल हैं जो कि इसमें बैठते हैं, बात करते हैं या कभी कोई मीटिंग होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे पढ़ा कि 2008 में जो पत्र जो है सोनिया गांधी जी ने अपने पास मंगा लिए थे, उनको जो है PMML जो है दोबारा मांग रहा है ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में, या फिर जो है उनको जो भी इतिहासकार हमारे हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भी अगर उस बारे में कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उस समय क्या बातचीत किसके बीच हुई थी वो जानना समझना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ पर मांग की जा रही, ठीक है। तो अगर इसका कोई अपडेट आता है कि पत्र देने से मना कर दिया है या देने के लिए कहा है, क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्ती नहीं की है कि हमें ओरिजिनल ही चाहिए, उन्होंने बोला फोटो कॉपी दे दीजिए या फिर डिजिटली अवेलेबल करा दीजिए अगर आप ओरिजिनल कॉपी नहीं देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।